There is an activity in the class 9th science textbook of how to separate different types of mixtures. और जो मिक्सचर्स हम बनाते हैं, कभी कभी हम लिक्विड्स को आपस में, एक से ज़्यादा लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। कभी सॉलिड को सॉलिड के साथ जो उनका मिक्सचर होता है तो वो भी बन जाता है। कभी सॉलिड और लिक्विड का भी बन जाता है, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड के साथ भी मिक्सचर बना सकता है, लिक्विड सॉलिड के साथ, या लिक्विड लिक्विड के साथ, सॉलिड सॉलिड के साथ, गैस लिक्विड के साथ, या लिक्विड गैस के साथ। तो बहुत सारे किस्म के मिक्सचर्स हम देखते हैं। तो इसी तरीके से आज हम दो टेक्निक्स को आपके सामने यहाँ पर शो करेंगे, दो सेपरेशन टेक्निक्स और सेपरेशन मेथड्स को। एक सेपरेशन मेथड जो है उसको हम बोलते हैं, उसमें यूज़ करते हैं हम एक डिवाइस का, एक एपरेटस का, इसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल तो ये एक गिलास की बनी होती है, इसका नीचे ऐसे स्टॉप कॉक होता है और ऊपर इसका जो माउथ होता है और एक ढक्कन भी होता है, लिड होता है इसका। तो इसके अंदर हम पहले आज जो मिक्सचर बनाने वाले हैं, एक कंपोनेंट हम लेंगे, एक लिक्विड वाटर। तो आप देखिए यहाँ तक हमने इसमें क्या भरा है, वाटर। एंड देन वी विल मिक्स अनदर लिक्विड विथ इट, with water we will pour another liquid oil with it. Students, you can see that the oil and water, these are two liquids. Yes, sir. And in this separating funnel you can see these two liquids, they form separate layers. Yes, sir. They form Separate layers. तो आप देखिए क्या ये आपस में पूरी तरीके से एक दूसरे में डिसॉल्व हो गए? नहीं, बट दे रिमेन सेपरेट, दे रिमेन Separate. इन टू डिफरेंट लेयर्स। तो ऑयल आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ Yes, sir. और पानी टुवर्ड्स द बॉटम। Yes, sir. तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो मतलब ये है कि पहली बात आप मुझे बताइए कि इनमें ऐसे क्या डिफरेंस होगा कि ये एक दूसरे के ये सेपरेट दिखाई देते हैं। ऑयल क्यों आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और पानी क्यों नीचे? तो इसका एक रीज़न ये है कि इनकी डेंसिटीज में डिफरेंस है। Yes, sir. क्या है? Density. जिस लिक्विड की डेंसिटी कम है, जिस लिक्विड की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है। कौन सा लिक्विड है वो? Oil. और इन दो लिक्विड्स में जिस लिक्विड की डेंसिटी इस वाले से ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ है। तो इसलिए वाटर ऑयल से नीचे है। इसका ये मतलब है कि वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा है। सो वाटर इज हैवियर देन Oil. तो हैवियर सबस्टेंस नीचे की तरफ होता है और लाइटर सबस्टेंस जो है जिसकी डेंसिटी कम है वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। अब इनका मिक्सचर बन गया। Yes, sir. अब आप इनको हाथ से सेपरेट नहीं कर सकते, किसी और मेथड से इनको सेपरेट, अगर आप चाहते हैं कि ये ऑयल और वाटर फिर से अलग अलग हो जाए तो इसके लिए यही मेथड सूटेबल है। तो क्या करेंगे हम इस सेपरेटिंग फनल के नीचे एक गिलास बीकर को रखेंगे, ठीक है। और नोजल को जैसे ही हम खोलेंगे, ओपन करेंगे तो सबसे पहले कौन सा लिक्विड बाहर आएगा? Water. और वो किस में जमा हो जाएगा? बीकर में। तो जैसे ही ये वाटर धीरे धीरे सारा किसके अंदर नीचे जमा हो जाएगा। तो जैसे आपको लगेगा कि ये वाटर इस फनल में से सारा नीचे बाहर आ गया है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इस नोजल को बंद करेंगे। तो ऑयल कहाँ पर रह जाएगा? ऑयल इस फनल के सेपरेटिंग फनल के अंदर रह जाएगा और वाटर कहाँ पे आ जाएगा? बीकर में। तो स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. ओके, नाउ वी विल slowly and steadily open the stopcock of the separating funnel and you will see that water coming down into the beaker. पानी नीचे आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है? बीकर के अंदर। देखिए, और आपको ये भी लगेगा कि जो ऑयल है वो भी थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। तो जैसे ही लगेगा आपको कि
इस सेपरेटिंग फनल में से सारा वाटर बाहर आ गया है, तो हम इस नोजल को बंद कर देंगे। Now you can see that in this beaker the first liquid which we had poured earlier into this separating funnel, कौन सा लिक्विड पहले हमने डाला था इसमें? वाटर। वो नीचे इसके अंदर कलेक्ट हुआ है, और अब इस सेपरेटिंग फनल में कौन सा लिक्विड रह गया है? ऑयल। तो फिर से अब ये अलग अलग हो गई, ये वाटर और ये ऑयल। सो दिस ये जो लिक्विड्स दो होते हैं, इनके बारे में आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि इन लिक्विड्स को हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। विच लिक्विड्स? इमिसिबल। दोज लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स कंप्लीटली विथ वन अनदर, जिसमें एक लिक्विड के अंदर जब दूसरा कोई लिक्विड डिसॉल्व ना हो, तो ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ऑयल से वाटर में डिसॉल्व गसान अगर गसा तिल में रोज है सेपरेट, तिल गसा है अथ कंप्लीटली मिक्स बनाया होमोजीनस मिक्सचर, तो वो अत बने हेट्रोजीनस मिक्सचर, अत बने विजिबल बाउंड्रीज वन ना होस अलग योस अलग, तो हेकन बे सो डिफरेंशिएट करित कि ऑयल है हेम साइड वाटर है कि दूरे वन कि यम हाज अलग अलग, यम नाज गई ना यथ मिक्स के, तो यम गई यमन छ वनान इमिसिबल लिक्विड्स। आय कत समझ गो यम ज immiscible liquids यम हेक में बे अलग अलग कर, यथ में ऑयल यथ में क्या वाटर। So this completes our first method which was separating funnel. Now we will see another method in which we will mix two solids. You can see that in the tray we have taken sand. इसके अंदर क्या है? सैंड। इसके अंदर रेत हमने डाली है, तो बहुत सारी रेत है, और हम इस रेत एक सॉलिड सबस्टेंस है, अब इसमें हम डालेंगे कुछ आयरन फिलिंग्स। क्या डालेंगे? आयरन फिलिंग्स। इसके अंदर मैं आयरन फिलिंग्स को डालूंगा और इसके बाद इनको मिक्स करेंगे, ठीक है। अब ये मेथड जो है, इस मेथड को हम बोलेंगे क्या? इस मेथड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड उस टाइम इस्तेमाल होता है जब आप दो सॉलिड्स को या उन चीज़ों को सेपरेट करते हैं जिसमें एक सबस्टेंस होना चाहिए मैग्नेटिक, दूसरा नॉन मैग्नेटिक। एक सबस्टेंस होना चाहिए मैग्नेटिक, दूसरा क्या होना चाहिए? नॉन मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक सबस्टेंसेस क्या होते हैं? मैग्नेटिक सबस्टेंसेस आर दो सबस्टेंसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जिनको मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस वो होते हैं कि अगर आप मैग्नेट उनके सामने लाएं तो वो मैग्नेट के साथ नहीं चिपकते, तो मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो इन दो चीज़ों में जो सैंड है ये है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और जो आयरन फिलिंग्स है ये मैग्नेटिक है। तो जब याद रखना ये मेथड सेपरेशन टेक्निक आप याद रखेंगे कि मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक यही होती है कि जिसके ज़रिए हम एक मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंसेस को जो मिक्सचर बना के होते हैं तो फिर हम उनको अलग अलग कर पाते हैं, तो ऐसे मेथड को बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हम क्या करेंगे, हम इस सैंड में से इस जो हॉर्सशो मैग्नेट हमने लिया है, इस मैग्नेट को बोलते हैं हॉर्सशो मैग्नेट, तो इसमें हम इसको ऐसे फेर देंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो आयरन फिलिंग्स हैं ये किसके साथ चिपकेंगे। देखो फिलहाल इतनी सारी आयरन फिलिंग्स है वो इसके साथ चिपक गई हैं, ठीक है। तो हम इनको निकालेंगे। इसी तरीके से आप भी एक लीजिए, शाबाश, आप बेटा एक लीजिए, तो इसमें ऐसे फेरिए और इसके अंदर जो आयरन फिलिंग्स हैं तो उनको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। तो आप देखिए, हाँ बस इन तीनों की तरफ आप देखिए, ये जो मैग्नेट्स हमने लिए हैं तो आयरन फिलिंग्स इनके साथ चिपक गई हैं, तो ये आयरन फिलिंग्स है मैग्नेटिक सबस्टेंस, मैग्नेटिक मटेरियल, और सैंड जो है वो अपनी जगह पर वही कायम है, तो वो इसके साथ नहीं चिपकी है, ठीक है। तो ये मेथड कहलाता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन।
समझ में आए Yes, sir. दोनों मेथड्स Yes, sir. ओके